नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मेघा राघव और आप देख रहे हैं डीजी महाराजा न्यूज। आगरा में राम बारात का महोत्सव चल रहा है। इसी बीच मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह से जुड़ी कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूं। कहा जाता है कि हर पति पत्नी के बीच भगवान राम और माता सीता की तरह प्रेम और विश्वास होना चाहिए। माता सीता के विवाह के लिए रखे गए स्वयंवर में भगवान श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा था और माता सीता से विवाह किया था। दरअसल जब राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब ऋषि मुनियों का यज्ञ करना भी दुर्लभ हो गया था। तो श्री राम की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। तब विश्वामित्र राजा दशरथ के पास पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि वह अपने पुत्र को हमारी रक्षा में और यज्ञ को संपूर्ण करवाने के लिए राक्षस वध करना अनिवार्य है, जो कि आपके पुत्र राम ही कर सकते हैं। कृपया इस कार्य के लिए मुझे अपने पुत्र को सौंप दें। तब राजा दशरथ ने विचार कर इस पर निर्णय लिया और राम और साथ में लक्ष्मण को उनके साथ जाने की आज्ञा दी। जब माता सीता जी का स्वयंवर चल रहा था, उस समय भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण सहित अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ स्वयंवर की निकटवर्ती सीमा वन में थे, जहां उनके ऋषि मुनि को राजा जनक के कुलगुरु द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि जानकी पुत्री का स्वयंवर किया जा रहा है, जिसमें वह स्वयं अपने दोनों शिष्यों के साथ पधारे। जहां विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर उस स्वयंवर में पधारे। माता सीता के विवाह के लिए जो शिव धनुष था, उसे 5000 लोग खींच कर लाए थे। रामायण के अनुसार यह धनुष एक विशालकाय लोहे के संदूक में रखा हुआ था। इस संदूक में 8 बड़े पहिए लगे हुए थे। उसे 5000 मनुष्य किसी तरह ढकेल कर लाए थे। भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी था। शिव जी ने जिस धनुष को बनाया था, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने मात्र से बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरा की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं की कल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दिया। राजा जनक के पूर्वजों में नेमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। रावण एक अहंकारी राक्षस था। वह कैलाश पर्वत तो उठा सकता था, लेकिन धनुष नहीं। धनुष को तो वह हिला भी नहीं सका था। धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति का घमंड रावण को लेकर गया था। रावण जितनी उस धनुष में शक्ति लगाता, वह धनुष और भारी हो जाता। वहां सभी राजा अपनी शक्ति और अहंकार से हारे थे। तब राजा जनक ने सभा में यह बात कही कि क्या कोई इस सभा में ऐसा वीर योद्धा नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके। इस पर भ्राता लक्ष्मण राजा जनक द्वारा यह शब्द सुनकर क्रोधित हो गए कि भाई राम के होते कोई यह कैसे कह सकता है। तभी लक्ष्मण ने धनुष उठाने के लिए अपने गुरु विश्वामित्र जी से आज्ञा ली और भगवान राम को धनुष उठाने के लिए कहा। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वह समझ गए थे कि यह कोई असाधारण धनुष नहीं, बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया और फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन तिरोहित हो गया और उन्हें इस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। धनुष टूटने की आवाज सारे ब्रह्मांड में गूंजी। धनुष टूटने का असर, धनुष टूटने से सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चले गए और घोड़े चिंघाड़ने लगे और धरती डोलने लगी। तभी भगवान परशुराम को शिव धनुष टूटने का आभास हुआ और वे क्रोधित होकर जनकपुरी पहुंचे। उन्होंने महाराजा जनक से पूछा कि किसने शिव धनुष को तोड़ा है। जनक और लक्ष्मण के समझाने पर परशुराम शांत हुए और उन्होंने राम को अपना सारंग धनुष भेंट किया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता शिव जी का ध्यान कर सहज भाव बिना बाल बनाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हुए। इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं, बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत थी। यह मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए देवी गुणा की जरूरत थी।
कोई अहंकारी इसको नहीं उठा सकता था। वहीं यह परंपरा युवा पीढ़ियों को अब तक बताने के लिए उत्तर भारत के आगरा में प्रसिद्ध राम बारात का आयोजन भगवान राम और माता सीता के विवाह के उत्सव के रूप में किया जाता है। आगरा को यूं ही नहीं ऐतिहासिक होने का गौरव हासिल है। ये शहर दुनिया के 7वें अजूबे यानी ताजमहल के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन आयोजित होने वाली जनकपुरी महोत्सव और यहाँ निकलने वाली राम बारात भी काफी प्रसिद्ध है। शहर में निकलने वाली राम बारात और जनकपुरी का आयोजन तमाम विशेषताओं की खान है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और माता सीता के जन्म से लेकर उनकी कई लीलाओं को दर्शाया जाता है। इसकी भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये पूरे उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में से एक है। चित्रकूट में हुई थी राम बारात की शुरुआत। राम बारात के आयोजन की शुरुआत कब हुई, इसको लेकर अभी एक मत नहीं है। मान्यता है कि सबसे पहले रामलीला 17वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास के शिष्य मेघा भगत ने चित्रकूट में की थी। वहीं कुछ लोग इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में मानती हैं। हालांकि आगरा के जानकार इन आयोजनों को अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ धार्मिक ढंग से होने वाले जन जागरण से भी जोड़कर देखते हैं। इसके कई प्रमाण भी उनके पास मौजूद है। तो ये थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह और राम बारात से जुड़ी कहानी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात कुछ ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।